तो हमने लास्ट एपिसोड में किमिको सान की बैक स्टोरी देखी थी, जिससे हमें ये पता चला था कि आखिर उसकी ऐसी पर्सनैलिटी का क्या राज है। उसका फंडा काफी ज्यादा क्लियर था। अगर तुम लड़ाई में उतरोगे ही नहीं तो तुम कभी हारोगे भी नहीं। वो पूरी तरह से एक ऑर्डिनरी इंसान है जो कि सिर्फ यूनिक पर्सनैलिटीज को स्पेक्टेट कर सकते हैं, और कैसे उसने इसी चीज को अपनी एक ताकत बना ली। और फिर जैसे ही शिबे और किमिको वापस शेड के अंदर आते हैं, तब वहां पर ऑलरेडी यूइची और नामी सान के बीच में लड़ाई चल रही होती है, जो कि उनके फूड राशन को स्प्लिट करने की वजह से हो रही थी। तब वहां पर भी किमिको सब लोगों के सामने ये आइडिया प्रपोज करती है कि जो लोग यूइची के साथ हैं और जो उसके अगेंस्ट हैं, वो दोनों टीम्स अभी ही फूड स्प्लिट कर सकती हैं। और उसका ये करने का मोटिव काफी क्लियर था, जिससे कि शिबे को ये चांस मिल जाए कि वो अपने उस स्ट्रॉन्ग वेपन का यूज कर ले। और इसी के बाद वो अपना नेक्स्ट मूव चलती है, यूइची को ये बता के कि शिबे उसे जरूर मारने आएगा और तब तुम्हें भी प्रिपेयर रहना है कि तुम उसे शूट कर सको। उसने अपने सारे पीसेस सही जगह पे लगा दिए थे और अब वो यही वेट कर रही थी कि अगले दिन अब इस स्टेज से कौन जाएगा। और जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, तभी वहाँ पे एक नया हंगामा स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज नामी सान बेहोश पड़ी हुई थी और यूइची समझ जाता है कि उसके खाने में किसी ने पॉइजन मिलाया था। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 64। नामी सान को जमीन पर देखकर सारे ही लोग काफी परेशान हो जाते हैं, और तभी उसकी बिल्कुल धीरे से आवाज आती है, किसी ने मेरे खाने में पॉइजन मिला दिया था। और ये सुनते ही किमिको सान काफी तेजी से चिल्लाती है, क्या क्या यहाँ पर कोई है जो कि अपने पास पॉइजन को छुपा रहा है? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? आखिर वो कौन ही होगा? और उसी के बाद यूइची बोलता है, इस सिचुएशन को देखने से एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर है कि कोई ना कोई तो मुझे यहाँ पर टारगेट कर रहा है और उसने मेरे फूड राशन में पॉइजन मिला दिया है। बट समहाउ नामी सान ने ही वो खा लिया और यहाँ पर बेहोश हो गई। और उसी के बाद शियो बोलती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कल्प्रेट वो है जो कि तुम्हारे अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है? और तभी शियो होकुटो सान की तरफ देखते हुए बोलती है, तो फिर तो ये। लेकिन तभी होकुटो चिल्लाकर बोलती है, अरे तुम मजाक मत करो, मैं यूइची को हराने की बात अब सोच भी नहीं सकती। और सबसे पहली बात तो ये कि मुझे ये पॉइजन वर्जन के बारे में कुछ भी नहीं पता, सो मुझ पर शक करना अब बंद कर दो। और फिर इसी के बाद कोकोरोगी बोलती है, तो चलो एक सर्च को कंडक्ट करते हैं, हो सकता है किसी न किसी की बिलोंगिंग में हमें और भी ज्यादा पॉइजन मिल जाए और इस तरीके से हम उस कल्प्रिट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी शिबे बोलता है, नहीं रुको, हमें उससे पहले इनकी बॉडी को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, और तो और ये भी जानना चाहिए कि आखिर इसने यूइची के फूड राशन को हाथ क्यों लगाया। जिसके बाद किमिको बोलती है, आई थिंक वो इसलिए बिकॉज वो उसकी टेंडेंसी है। टेंडेंसी? हाँ, एक्चुअली वो हमेशा ही इस चीज से काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस गेम। जिसके बाद किमिको उन सभी लोगों को उसकी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। हाँ, नामी सान को बहुत टाइम से इस चीज से सफर करना पड़ रहा है, और अगर किसी ने भी उन्हें अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया हो तो ये चीज काफी इजीली नोटिस हो सकती है। और उसी के बाद हमें इस गेम के फर्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। किमिको नामी सान के पास आकर पूछती है, हे नामी सान, जब तुमने अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था तब तुम्हारे पेट में से आवाज आई थी, है ना? जिस पर नामी उससे काफी उखड़े अंदाज से बोलती है, हाँ, तो उसका क्या? जिस पर किमिको उससे बोलती है, अब हम अगले 2 वीक तक साथ में यहाँ पर रहने वाले हैं, तो मुझे लगा कि ये काफी अच्छा होगा अगर हम एक दूसरे के सर्कमस्टांसेस के बारे में पहले से ही पता कर लें, रेदर देन वो हमें बाद में पता चले। जिसके बाद नामी उससे बोलती है, तो चलो तुम पहले बताओ, आखिर तुम्हारी उन रिस्ट पर इतने सारे निशानों का क्या मतलब है? जिस क्वेश्चन को सुनने के बाद किमिको शांत हो जाती है और नामी कंटिन्यू करती है, देखा, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जिनके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन इसी के बाद किमिको बोलना स्टार्ट करती है, ये मेरी काफी बुरी आदत है, और ये आदत मेरी तब से है जब मैं एक छोटी बच्ची थी। जब भी मैं थोड़े से भी स्ट्रेस में जाती हूँ तब मैं अपनी रिस्ट को स्क्रैच करना स्टार्ट कर देती हूँ। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि ये काफी मेजर इंजरीज हो, बट बिकॉज ऑफ ये कहाँ पर दिख रही है, इस वजह से लोग इन्हें आसानी से नोटिस कर लेते हैं। और मेरी स्टोरी बस इतनी ही थी। हाँ, मुझे पता है कि ये काफी डम रीजन है जिस पर बात करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। जिस पर नामी भी बोलती है, ओ हाँ बिल्कुल, सच में इससे तो मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, बिल्कुल बकवास स्टोरी सुनकर। जिसके बाद किमिको भी हंसते हुए बोलती है, हाँ सच में मैं बिल्कुल बोरिंग और ऑर्डिनरी इंसान हूँ, तो प्लीज मुझे माफ करना। और फिर उसी रात जब सारे ही लोग अकीरा चान की डेड बॉडी देख लेते हैं और वापस शेड के अंदर आते हैं, वो लोग काफी डरे हुए थे। और तभी किमिको एक साइड में आकर अपनी रिस्ट को दोबारा से स्क्रैच करने लगती है, और वो उस हद तक चली जाती है कि उसकी कलाई से खून भी निकलने लगता है। और तभी वहां पर नामी सान आकर उसे रोक देती है, बस करो, अगर तुम ऐसे ही करोगी तो तुम्हारे हाथों में एक और स्कार आ जाएगा। लेकिन उसके बाद किमिको उसे सिर्फ सॉरी बोलती है। लेकिन उसी के बाद नामी सान बोलना स्टार्ट करती है, मेरे पेट से आवाज आती है क्योंकि वो मेरी एक गंदी आदत है। एक आदत? हाँ, और सच में बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ये भी एक बोरिंग स्टोरी है।
लेकिन अगर तुम इसे सुनना चाहो तो मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ। एक्चुअली मैं शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मोटी थी और जिस चीज़ की परवाह मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। बट मेरे डॉक्टर ने मुझे एक डाइट प्लान को फॉलो करने को बोला। बट मुझे खाना खाना सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद था और जिस वजह से मैं उस डाइट प्लान को कभी फॉलो ही नहीं कर पा रही थी। और तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब अपनी खुद की एक डाइट प्लान को फॉलो करूंगी। और तभी मैंने अपने आप को यूट्यूब पर स्ट्रीम करना स्टार्ट किया और मैं हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा टेम्परामेंटल रही हूँ। सो थैंक्स टू दैट, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी तरह से वर्कआउट किया। और उन सारे लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी प्यार भरे कमेंट्स छोड़े थे। मैं उन कमेंट्स को पढ़ते हुए रोज काफ़ी गुस्सा होती थी और इतना ज़्यादा गुस्सा होने के बाद और इसी वजह से मेरे गुस्से ने ही मेरी हंगर को ओवर पावर कर लिया। और सिर्फ एक ही साल में जब से मैंने स्ट्रीम करना शुरू किया था, मैंने इसी टाइम में काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर लिया था और देखते ही देखते मेरे सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गए थे। और उसी के बाद मैंने मॉडलिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया और अपने आप को दोबारा पहले की तरह होने से रोकने के लिए मैंने अपने स्टमक पर एक बटरफ्लाई का टैटू बनवा लिया, जिससे कि मैं अपने इसी फिगर को मेंटेन कर पाऊं। और यही स्टोरी सुनने के बाद किमीको उससे बोलती है, वाओ, तो तुम एक मॉडल हो और एक पॉपुलर स्ट्रीमर भी, सच में तुम तो काफी ज्यादा लोडेड होगी। जिस पर नामी बोलती है, नॉट एट ऑल, क्योंकि मैंने स्ट्रीम करना अब बंद कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों? तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने एक चीट का यूज किया था। मैंने अपनी एंगर का यूज करके मेरी हंगर को ओवरपावर कर लिया था। बट वो तो सिर्फ उस चीज का एक रिएक्शन था और उसी वजह से अब मेरे इमोशंस काफी खतरनाक तरीके से मेरी बैली से लिंक हो चुके हैं। सो अब चाहे एंगर हो चाहे स्ट्रेस, जब भी मैं अपने इमोशंस में ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती हूँ तब मुझे काफी जोरों से भूख लगने लगती है और तभी उसके पेट से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। और तभी किमीको बोलती है, तो क्या अभी तुम काफी ज्यादा गुस्से में हो? नहीं, मैं ज्यादातर अपने बारे में कभी भी किसी को नहीं बताती। सो इस वजह से अभी मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। जब मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में होती हूँ तब मैं अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसी वजह से मैं हमेशा अपने आप को कूल रखने की कोशिश करती हूँ। जिस पर किमीको हंसते हुए बोलती है, सो ये बात थी, मुझे तो लगा था कि तुम काफी डेंजरस और एक एंटी सोशल इंसान हो। जिस पर नामी बोलती है, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ, एक दूसरी बोरिंग और ऑर्डिनरी इंसान जो कि अपने पर्सनल रीजनिंग की वजह से थोड़ी सी डरी हुई रहती है। जिस पर किमीको बोलती है, खैर चलो छोड़ो और अपने आप पर ज्यादा प्रेशर मत दो। आखिर कोई भी इंसान डर ही जाएगा जब उसने इस हालत में एक डेड बॉडी को देखा हो। और तभी किमीको हंसते हुए बोलना चालू करती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस गेम के एंड में क्या ही मिल जाएगा और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बट मैं ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से देख सकती हूँ कि तुम मुझे इनकरेज करने की काफ़ी अच्छी तरह से कोशिश कर रही हो। सो थैंक यू सो मच नामी-सान, तुम सच में काफ़ी अच्छी इंसान हो और शायद इसी वजह से मुझे इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहिए और तुमसे ये पूछना चाहिए। सो बताओ नामी-सान, क्या तुम मेरे साथ पासवर्ड एक्सचेंज करना चाहोगी? जिसके बाद वो दोनों पासवर्ड एक्सचेंज कर लेते हैं और यही चीज़ किमीको सब लोगों को बता रही होती है कि जब भी नामी-सान ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं तब वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो तभी से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है जब से हमें ये पता चला है कि हमारा फूड राशन काफ़ी कम बचा है। और इसी वजह से वो इस हद तक आ गई कि उसने दूसरे लोगों का भी खाना चुराना चाहा। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक बुरी इंसान है और इसी वजह से वो ये चीज़ कभी भी डिजर्व नहीं करती थी। सो आखिर क्यों? सो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया शिबे-सान? और शिबे किमीको को अपने आप पर ऐसे चार्ज होते हुए देख के काफ़ी शॉक हो जाता है। वो उससे बोलता है, नहीं मैंने ये नहीं किया, झूठे, वो तुम ही हो जो कि ऐसा कर सकता है। क्या तुम कल की बातों को भूल गए जो तुमने मुझसे बोली थी जब हम वो फायरवुड कलेक्ट करने गए थे कि मेरे पास एक ड्यूटी है जिसमें फेलियर एक ऑप्शन नहीं है और वो ये है कि तुम्हें काटागिरी युइची को जज करना है। तुमने वो वर्ड्स अपने मुंह से खुद मेरे सामने बोले थे। जिसको सुनने के बाद शियो भी बोलती है, जज युइची, तो क्या जज से तुम्हारा मतलब? जिस पर यूटोरी हंसते हुए बोलती है, उसे मारना है। जिसको सुनते ही शिबे और भी ज्यादा परेशान होकर बोलता है, वेट, मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला। हाँ तुमने बोला था, मैंने अपने दोनों कानों से ये बात बहुत अच्छी तरह से सुनी थी और इस चीज के लिए मेरे पास एक एविडेंस भी है। और तभी वो अपना फोन निकाल लेती है, तुम्हारा फोन? हाँ। और वो जैसे ही अपने फोन को टच करती है उसमें से शिबे की वॉइस आने लगती है, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जो कि सिर्फ मैं ही कैरी आउट कर सकता हूँ। एक ड्यूटी? हाँ, मुझे काटागिरी युइची को जज करना है। वो अभी भी अपने काफी ज्यादा क्राइम्स को छुपाए हुए है और फिर चाहे मेरे हाथ अब गंदे ही क्यों ना हो जाएं, मैं कुछ भी करके उसे रोक के रहूंगा। हाँ। ये सुनने के बाद ही शिबे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है, नहीं, इस ऑडियो को ऑब्वियसली एडिट किया गया है। क्योगोची-सान, अब तुम सच में काफी ज्यादा आगे जा रही हो। मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर दे रहा था और तुमने वो पार्ट कट कर दिए हैं।
और तभी वो उसके पास आकर धीरे से बोलता है, क्या तुम अभी पक्का श्योर हो? मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे सब लोगों को उस पॉइजन के बारे में बताना ही होगा। लेकिन तभी किमिको उससे बोलती है, हाँ आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कल मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि मैं कितनी बड़ी कावर्ड हूँ जो कि हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट की साइड देती है, और यही चीज करते हुए मैं अभी यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और तभी शिंजी बोलना स्टार्ट करता है, अरे रोको रोको, अब लड़ाई करना स्टार्ट मत कर देना। अब जैसे ही हम लोग शिबेकुन की बिलोंगिंग्स को चेक कर लेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उसके पास पॉइजन है या नहीं। सो अगर इसके पास पॉइजन हुआ तो यही वो कल्प्रेट होगा, और अभी हमारे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। जिस पर किमिको भी एग्री कर जाती है और वो मन में सोचती है, ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतनी अच्छी तरह से वर्कआउट करेगा। नामी-सान जो कि मेरे पासवर्ड को जानती है, वो ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। एंड शिबे माकोटो जो कि मेरा एक स्टेपिंग स्टोन बना था, वो भी कॉर्नर होने वाला है। एंड जस्ट एज एक्सपेक्टेड, अब बस मुझे एक छोटा सा पुश देना है फॉर द स्पेशल पीपल जो कि एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। लेकिन जैसे ही शिंजी शिबे को पूरी तरह से चेक कर लेता है, वो बोलता है, इसके पास कुछ भी सस्पिशियस चीज नहीं है। जिसको सुनते ही किमिको शॉक होती है, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, तुम उसे अच्छी तरह से चेक करो। मैंने ऑलरेडी उसे अच्छी तरह से चेक किया है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और तभी किमिको सोचने लगती है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? उसने पक्का वो पॉइजन मेरे से कल लिया था। सो अगर वो इसके पास नहीं है तो आखिर वो अभी कहाँ पर है? मे बी किसी और ने वो ले लिया होगा, उसकी दोस्त कोकोरोगी युटोरी ने, और शायद सावारागी शियो जिसको वो हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक वो मुझे वापस नहीं कर देता। और तभी शिंजी बोलता है, ओ एक मिनट रुको युइची कुन, आखिर क्या प्रॉब्लम है? तुम काफी चिंता में लग रहे हो। वैसे तो मैं अपने दोस्त को जिसके पास गन है उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं करना चाहता। सो मैं इस चीज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि तुम मेरी बात जरा अच्छी तरह से सुन लो। तो जो चीज अभी तुम्हारी लेफ्ट पॉकेट में है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम उसे स्लोली बाहर निकाल सकते हो? और तभी किमिको सोचने लगती है, काटागिरी कुन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उन सभी से सबसे ज्यादा शातिर है। श्योरली वो एक ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं कर सकता। बट युइची के ही पास वो पॉइजन की डिब्बी थी, आखिर ये तुम्हारे पास क्या कर रही है काटागिरी कुन? और तभी उसको देख के यूटोरी बोलती है, एक रोडेंटिसाइड। सो यही वो पॉइजन था। सो क्या ये तुमने किया है युइची? क्या ये तुमने किया? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता ही नहीं चला कि ये मेरी पॉकेट में कब आया। जिस बात को किमिको समझ जाती है कि जरूर किसी ने उसकी पॉकेट में इस पॉइजन को डाल दिया है। लेकिन तभी शिंजी बोलता है, बट मुझे इस बात पर बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो मैं जरूर कोई इससे ज्यादा अच्छा बहाना बनाना चाहिए था। लेकिन तभी युइची बोलता है, लेकिन शायद मुझे पता है कि आखिर ये किसने किया होगा। सो बताओ आखिर वो कौन है? मैं तुम्हें उसका नाम तो नहीं बता सकता, बट मैं तुम लोगों को एक चीज बता सकता हूँ कि वो लोग एक खून के प्यासे मर्डरर्स हैं जिनको लोगों को मारकर खुशी मिलती है। एक ब्लड थर्स्टी मर्डरर हमारे ग्रुप में है। हाँ, और इसी खतरनाक इंसान के पास मेरा पासवर्ड है, जिस वजह से मैं इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और यही चीज को देखते हुए हमारी एडमिन अकीरा बोलती है, फाइनली इट्स फाइनली बिगिंस। अब टाइम आ गया है कि तुम लोग अब उस खतरनाक इंसान का पता लगाओ जिसने मुझे मारा था, और जो भी इस खून के प्यासे किलर को अनमास्क करेगा वही इस गेम का विनर होगा। और इसी के साथ अब हमारा गेम फाइनल फेज में एंटर कर जाता है, और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का भी एंड होता है। सो बताना आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आगे की वीडियोस भी जल्दी जल्दी आएंगे। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।